रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर के वैसे तो बहुत सारे राज हैं और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है और यह 4 धामों में से एक माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकलती है वो 10 दिनों तक चलती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जब भगवान जगन्नाथ की वापसी होती है तब रथ यात्रा समाप्त होती है। एक ऐसा मंदिर जिससे जुड़ी हजारों कहानियाँ। यह भारत का एक लौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं यात्रा करने जाते हैं, वो भी हर साल। एक ऐसी यात्रा जिसका इंतजार भक्त ही नहीं बल्कि भूत पिशाच भी करते हैं। एक ऐसी रथ यात्रा जो मुसलमान व्यक्ति के मज़ार पर रुकती है, जिस मंदिर में दूसरे धर्मों का आना तक मना है। कुछ लोगों का कहना है मंदिर में अमूल्य खजाना है, तो कुछ लोग कहते हैं मंदिर में श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, और तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मंदिर अंत की ओर इशारा कर रहा है। इतनी सारी कहानियां इस मंदिर को लेके हैं और इन कहानियों के पीछे छिपे हुए हैं रहस्य। एक रात राजा इंद्रधुम्न के सपने में श्री कृष्ण आए और कहा, कल मनुका नदी के किनारे पहुंच जाना। जब इंद्रधुम्न उस नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें एक लकड़ी के टुकड़े पर नीले रंग का पदार्थ दिखाई पड़ा, जिसे कई लोग तो श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल भी कहते हैं, जिसे आज हम ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसी के बाद राजा इंद्रधुम्न ने इस नील माधव यानी ब्रह्म पदार्थ के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का आयोजन किया, लेकिन एक वादा टूटने के कारण काम बीच में ही रोकना पड़ा और यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी बनी हुई हैं। कई लोगों का कहना है कि ये मंदिर कलयुग की शुरुआत में बनाया गया था, इसी वजह से ये आधा है। उसका अधूरापन यह दर्शाता है कैसे कलयुग में भक्ति भी अधूरे मन से की जाएगी। लेकिन ऐसी और भी कहानियां हैं जो बताती हैं ये मंदिर आने वाले अंत की ओर इशारा कर रहा है। संत अच्युतानंद दास की लिखी हुई 500 साल पुरानी किताब में, जिसमें कुछ ऐसी भविष्यवाणी की गई हैं जो हमारे अंत की ओर इशारा कर रही हैं, और इन्हीं में से एक है जगन्नाथ का मंदिर। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग की अवधि जो लगभग 4,32,000 साल की थी, वो मानव के किए गए पाप और अधर्म के कारण अब कम हो गई है। मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि मानो पत्थरों को कोई हिला रहा है, लेकिन ऐसा पुराने या कमजोर होने के कारण नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप के कारण होगा। एक ऐसा चक्रवर्ती तूफान आएगा जिसके चलते पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा समुद्र में गिर जाएगा। हवा की तेज गति से नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। और इसमें लिखी हुई बातें कहीं ना कहीं सच भी हुई हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पाया गया है कि मंदिर की दीवारें कमजोर हो गई हैं और उनमें पानी भर रहा है। और तो और 2019 और 20 में आए तेज तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणी सच नजर आती है। चक्रवाती तूफान फोनी ने ओडिशा में 2 लोगों की जान ले ली है और ये आपको तस्वीरें, हम ताज़ा तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। वो बरगद का पेड़ जो हजारों सालों से खड़ा था वो अचानक गिर गया, और वो शिखर पर लगा हुआ झंडा जो हमेशा सीधा रहता था वो भी जमीन पर गिर जाता है। और बात करें रत्न भंडार की, तो जहां बताया जाता है कि अनगिनत सोना और जवाहरात छपा हुआ है, लेकिन जब 1984 में रत्न भंडार खोला गया तब ASI ऑफिसर्स को वहां जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार रत्न भंडार पहली बार 1926 और 1984 में खोला गया था। ASI ऑफिसर्स बताते हैं कि जब वो रत्न भंडार में जा रहे थे तब वहां उन्हें सांपों की डरावनी आवाज़ आ रही थी, जिससे डरकर ASI ने बाकी के द्वार ना खोलने का फैसला किया। तब से आज तक दरवाजे बंद हैं। सामवेद नाम का एक आदमी अकबर के सेना में बहुत बड़ा सिपाही हुआ करता था, लेकिन एक बार युद्ध के दौरान सिपाही को सिर पर चोट आ गई। उसे एक ऐसा गहरा भयानक घाव हुआ जो कभी बढ़ ही नहीं रहा था। वो काफ़ी परेशान रहने लगा, लेकिन माँ के कहने पर उसने भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू की। फिर एक दिन सामवेद के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उसके माथे पे लगाने के लिए विभूति दी। जब सामवेद की नींद खुली तब उसने देखा कि उसके माथे का घाव ठीक हो गया है। भावुक हुआ सामवेद तुरंत भगवान जगन्नाथ के मंदिर निकल गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर बैठकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति और पूजा करने लगा। लेकिन माना जाता है कि वह अपनी मृत्यु से पहले कह के गया, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मज़ार पर जरूर आएंगे। और तब से हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को
कुछ देर के लिए सालबेर के मजार पर रोका जाता है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। एक ऐसा समय जब भगवान खुद बाहर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इस रथ यात्रा का महत्व युगों युगों से बरकरार है, लेकिन सिर्फ भक्त ही नहीं, माना जाता है कि भूत प्रेत भी इस यात्रा में हिस्सा लेने आते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए खास प्रकार का प्रसाद भी बनाया जाता है। हर साल 3 बड़े बर्तन में प्रसाद को रथ में रखा जाता है और फिर इसे श्री जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। लेकिन भोग लगाने के बाद इसे खाया नहीं जाता, बल्कि इसे भगवान जगन्नाथ के रथ के आसपास फेंका जाता है और माना जाता है कि इस अनुष्ठान के होने का इंतजार भूत प्रेत भी कर रहे होते हैं। इस फैले हुए प्रसाद को वो भूत प्रेत ग्रहण करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी।